तो इसी क्रम में हम लोग अभी मौजूद हैं 187 इसौली विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक अबरार अहमद के गांव अजूई में। जी। तो हमारे साथ हमारे भाई साहब जुड़े हैं, ये हमें बताएंगे यहाँ पे माहौल क्या है, लोग क्या चाहते हैं इस बार, सपा से या बसपा से या भाजपा से, क्या चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं? तो भाई साहब, सपा से तो उम्मीद ये है, हम लोग बहुत परेशानी में चल रहे हैं सपा से? कारोबार से, हाँ, कारोबार से, मतलब इससे भाजपा से जी। और सपा तो ठीक ठाक है, हमारे अबरार भाई हैं। तो इस बार एमआईएम भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि एमआईएम के आने से भाजपा को फ़ायदा होगा, सपा को नुकसान होगा, क्योंकि जो मुस्लिम वोटर हैं वो एमआईएम के आने से वो बटेंगे। नहीं, वो देखो, ये सब तो एक बरसाती मेंढक है, 4 दिन के आए और चले गए, मिलना नहीं। भाजपा सरकार की जो नई रणनीति है इस बार, लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं जो कोटे का राशन बढ़ता है उसमें उन्होंने बढ़ोतरी की, रिफाइंड ऑयल अच्छा नहीं, और कुछ हाँ, जो दिखावा है, चॉकलेट दे रहे हैं, अभी वोट लेना है, इलेक्शन करीब में है। हाँ, इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। काफ़ी दिन से राशन का वितरण हो रहा है, लेकिन इस बार कुछ नया प्रोग्राम सेट किया गया है। अब प्रोग्राम भाई देखो, कुछ लेने के लिए कुछ दिखावा तो करना पड़ता है ना। अब जैसे तेल दिए हैं, चना दिए हैं, नमक दिए हैं, और गेहूं चावल तो मिल ही रहा है, तो करीब है इलेक्शन, इसलिए ये सब कर रहे हैं। अब ये रेगुलर चलता रहे तब समझ में आएगा कि भाई भाजपा क्या कर रही है। तो आपको क्या लगता है, भाजपा सरकार ने काम किया है या नहीं किया है? भाई हम लोगों के समझ में तो यही आया है कि हमारा कारोबार बंद हो गया है। नोटबंदी से लेके अभी तक हम लोग परेशान हाल हैं जी। बाकी जिसका, जो हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, रोज कमाना रोज खाना वही हिसाब है। लॉकडाउन लग जाता है, बाहर निकल नहीं सकते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या मिडिल क्लास वालों को, गरीब स्तर के जो लोग हैं, उनको प्रधानमंत्री योजना के तहत मकान मिले हैं, शौचालय मिले हैं, गैस सिलेंडर मिले हैं। यार हम लोगों को तो ऐसा कुछ नहीं मिला है, और ना गैस सिलेंडर मिला है, ना शौचालय मिला है, और कोई ऐसी सुविधा नहीं मिली है। ये है कि राशन जो मिल रहा है वही हम जानते हैं कि हाँ चलो मिल रहा है। सबसे पहले आइए हम जानते हैं भाई साहब का नाम क्या। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिराज खान है। सिराज खान। तो इस बार कौन सी पार्टी इसौली विधानसभा क्षेत्र से आ रही है, या आप किसका समर्थन कर रहे हैं? इस बार तो समझ में आ ही नहीं रहा है कि कौन विधायक को मतलब टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अबरार विधायक जी लड़ रहे थे यहाँ से, मगर अब भी हमको लग नहीं रहा है। अब कई लोग लाइन में लगे हुए हैं जी। टिकट किसको मिलता है वो तो मिलने के बाद ही मालूम पड़ेगा। मगर इस बार हम लोग जो है वोट देंगे एआईएम को, और किसी को वोट नहीं दिया जाएगा। इसलिए क्या मतलब है किसी को वोट देके? एमआईएम को तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि वो भाजपा की भी पार्टी है। नहीं, वो तो उसको आने से भाजपा को फ़ायदा होगा, वो तो बहुत सारे लोग कहते हैं। वो भी कहते हैं अखिलेश के एजेंट है, वो कहते हैं भाजपा के एजेंट हैं। तो हमें समझ में आता नहीं है कि किसको मतलब कहा जाए। ऐसी कोई बात नहीं है, ये कहने सुनने वाली बात है। हम लोग मगर वोट उनको इंशाल्लाह करेंगे, और इस बार हम वोट जिताने के लिए देंगे। अगर हार भी जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इंशाल्लाह अगले बार जीतेंगे, मगर हम वोट उन्हें करेंगे। हाँ, उनके अलावा किसी को हम लोग नहीं करेंगे। मन बना लिए हैं आप? नहीं, मन बना लिए हैं, पूरा बना लिए हैं। जो विकास हुआ है, विकास को लेकर क्या लगता है, कैसा विकास किया है सरकार ने? कोई विकास नहीं किया। हिंदू मुस्लिम पे विकास हुआ है, नफरतबाजी हुई है, खाली जो है भेदभाव हुआ है। कोई विकास का मुद्दा नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है। खाली यहाँ नफ़रत हुआ है, खाली हिंदू मुस्लिम में नफ़रत। 10 साल के अंदर में खाली नफ़रत ही हुआ है। कोई मुद्दा मतलब कि कोई काम, कोई ये नहीं, कोई योजना, कोई रोज़गार, कोई पूछने के लिए खाली जो है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ला के खड़े कर देते हैं। इसलिए कोई काम पूछे ना, और मुद्दे कोई बात ही ना करे। बस भाजपा ने यही काम किया है। कोई इलेक्शन आएगा तो भाजपा मतलब पाकिस्तान से कोई आ जाता है, आतंकवादी आ जाएंगे, मतलब खाली ध्यान भटकाने के लिए मतलब इनका वो है। बाकी कोई काम ये किए ही नहीं, खाली हिंदू मुस्लिम पे काम किए हैं, और कोई काम नहीं किए, खाली नफरत किए हैं बस गांव, मतलब कि और कुछ कोई काम नहीं। तो इस बार चुनाव को लेकर चुनावी मुद्दे क्या होंगे आपके? चुनावी मुद्दा हमारा यही रहेगा, मतलब हम भाईचारों को जो बना के चलेगा उन्हीं को वोट करेंगे जी। हाँ, मतलब भाईचारा चाहे जो भी आता है, भाईचारा जो बना के रखेगा हम उन्हीं को वोट करेंगे, और कोई हमारा मुद्दा नहीं है। हम चाहे वो भाजपा का हो या कहीं का भी हो, भाईचारा जिसके अंदर हो हम उनको वोट देना चाहते हैं। मगर जो नफरतबाजी करता है मैं उनको कतई देना नहीं चाहते हैं, वोट नहीं देंगे। कहीं ना कहीं नाम सुनाई दे रहा है
कि अबरार अहमद का इस बार टिकट कटेगा, उनकी जगह पे कोई नया नाम आने वाला है, तो इस पर आप क्या राय है? जहाँ तक टिकट कटने की बात है जी, टिकट कटे या वो हो, बाकी सबसे मतलब कि यहाँ के जिम्मेदार और अभी तक जो काम किए हैं जी, हमारे नेता अबरार भाई, ये उनसे बढ़ के कोई नहीं है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ जहाँ तक है काम करने की, ये जो आज के डेट में हो रहा है विकास की, पिछले 10 सालों में या पिछले इनके 40 सालों का रिकॉर्ड जी, आप देख लें तो ये हमेशा समाज से जुड़े रहे हैं। और इनकी सबसे बड़ी बात है कि दरवाज़ा इनका सबके लिए खुला है, चाहे छोटे हो या बड़े हो, किसी को करना नहीं, और सबके लिए है। और बाकी जो पार्टी और दूसरी पार्टियों के जो लोग हैं वो तो अपना भाई निगेटिव पॉइंट करेंगे ही, मगर हम इस क्षेत्र के, हम तो विदेश में रहते हैं जी, मगर जो वहाँ से हम लोग फॉलो करते हैं, ये गांव के हिसाब से नहीं है कि हमारे गांव या क्षेत्र के हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। मतलब ये है कि किया क्या है। हम एक चीज़ सबको बताते हैं कि जो यहाँ हॉस्पिटल वो समाजवादी के दौर से बना है, कोरोना काल में, हाँ, वो हमारे लिए, इस इलाके के लिए, हाँ, समझ लो कि बहुत काम आया। एक ये हुआ, हाँ, और ऐसे पॉइंट पे बना है कि वो सबसे ज़्यादा मतलब है। ऐसे ऐसे आप चले जाएं, मतलब नदी उस पार भी वो अच्छे हॉस्पिटल लाए थे, हाँ, हर जगह। मतलब अबरार भाई मतलब कि अपने मतलब पिछले दौर में, हाँ, जो कि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर कुछ काम आया तो हॉस्पिटल, हाँ, इसौली के लिए। और दूसरी चीज़, और ऐसे बहुत सारे काम किए, यहाँ डिग्री कॉलेज बनवा दिए, आज नहीं तो फ्यूचर के लिए, हाँ, यहाँ मतलब कि काम आने वाला है। दूसरा मतलब कि आज तक इस क्षेत्र में बहुत विधायक हुए होंगे 40-50 साल में, मगर कोई एक रोड या एक कोई चीज़ कहीं किसी विधायक का लगाव नहीं हुआ होगा इस क्षेत्र में। अगर किया है तो सिर्फ अबरार खान ने, और बाकी तो आए और गए वो तो था। हम तो सब तो कभी देखे नहीं थे कि कौन यहाँ विधायक आ रहा है, कौन जा रहा है। और जहाँ तक पार्टी मिलने की बात है, टिकट मिलने की, वैसे ये क्षेत्र समाजवादी पार्टी का, पार्टी हाईकमान जो भी करे उस पर क्या कहते हैं, यहाँ मतलब कि सीट किसी को मिले जाना सपा के साथ, जाना सपा के साथ है। और रही बात जहाँ तक अबरार भाई की हेल्थ की बात है, उसकी बात है, वो खड़े रहेंगे, हाँ, तो उनका इतना है कि तब भी उनका मतलब कि अच्छी टक्कर देंगे और वही हरा सकते हैं अगर यहाँ करके। जब उस दौर में 2017 में योगी और मोदी और बीजेपी की हवा थी, उसमें मतलब कि जब मतलब क्षेत्र के लोगों ने काम मतलब इनका देख के इनको सीट किया, उसका सबसे बड़े मतलब इनका जो काम था, अभी जब कोरोना काल में लॉकडाउन था, पूरे रमज़ान पूरे उसमें यहाँ की मार्केट खुली थी, किसी को पास बनाना हो, पूरा यहाँ से वहाँ तक वो ड्यूटी किए पूरे रमज़ान। यहाँ उस मतलब उसमें कोरोना में हर आदमी बाहर नहीं निकलता था अपनों से जोड़, मगर नेताजी जाके यहाँ बैठते थे, पूरी मार्केट खुलवाते थे, पूरा सबको करते थे। तो ये सब अपने ज़मीन से जुड़े रहे। ये है कि बस क्या कहते हैं, उनका मतलब वो नहीं है कि 10 गाड़ी लेके चलना या वो सब करना, उनके जो है और इनका मतलब है, हाँ, वो दिखावा नहीं है जमीनी स्तर पे, हाँ, इनका यहाँ जितना नहीं है उससे ज़्यादा वहाँ है, और जिसका यहाँ दिख रहा है वहाँ जीरो है, बस ये समझ लें। हाँ, तो है, बाकी पार्टी लेवल से लोग जुड़े हुए हैं। वो तो मौजूदा जो सरकार है अभी, भाजपा की सरकार, इसने आपको क्या लगता है कितना विकास किया है, जिस विकास के नाम पे लोगों ने वोट किया था? हाँ हाँ, तो क्या विकास तो एक मतलब कि 50 साल से चलते चला आ रहा है जी, वो तो हो रहा है। हाँ, बाकी विकास हम ये देखेंगे कि मतलब कि रोजगार, हाँ, उससे ज़्यादा विकास कम हो ज़्यादा हो। जो सबसे बड़ी आज के डेट में बढ़ गया है कि नफरत, हिंदू मुस्लिम वो सब उस मतलब कि हर जगह उसके पीछे सब भूल जा रहे हैं विकास। आप चले जाओ मतलब कि इस साल जो भी आंकड़ा आप बिजनेस के जो भी देख रहे हैं, मौजूदा जो महंगाई पे काफ़ी चर्चे हो रहे हैं, हाँ, तो इस पे आपकी क्या राय है? महंगाई तो है, हाँ, महंगाई का है मतलब है कि जब सरकार अपने तरफ से एक तरफ मतलब कि उसको महंगाई को हर चीज़ में राष्ट्रवाद से जोड़ दे रही है, तो फिर उसको फिर भाई आप राष्ट्रवाद को फिर कुछ कह नहीं सकते। तो एक बहाना होगा हाँ, का ना, अगर महंगाई बढ़ रही, कोई आप सवाल राष्ट्रवाद, तो क्या असर पड़ रहा है महंगाई का? महंगाई का असर तो यही पड़ रहा है कि भाई आप देख लें मतलब कि कहीं भी आप चले जाओ, अभी जैसे हम लोग विदेश जा रहे हैं, हाँ, चले जाओ तो एक डॉक्टरी कराने चले जाओ, फेल नहीं उसको फेल कर दे रहे हैं,
कोई जाओ तो सुनवाई नहीं है। कितने आदमी को मतलब कि जा रहे हैं, मतलब कि हर जगह करप्शन, हर जगह लूट खसोट यही मची हुई है। करप्शन अभी भी है बहुत लेकिन है। योगी सरकार तो कहती है उत्तर प्रदेश वो तो सब तो उनको तो कागज में जो मिलेगा वो तो चाहे जो भी सरकारें रहेंगी उनको तो कागज में ऊपर मिलता है, वो तो मतलब कि चलता है। अभी आप चले जाओ 4 अभी कोई पेपर लेके चले जाओ, हर चीज़ में वही है कि मतलब कि फेल भी नहीं है, उसको फेल कर दे रहे हैं। जो मतलब पैसा लाओ ये लाओ, भी वादे किए थे उनमें अपने वादों पे वो खरी नहीं उतरी, चाहे वो करप्शन का हो, महंगाई का हो, विकास का हो। अब वो अपने अपने स्तर का सोचने का नजरिया है। हाँ, जैसे अब उनके जो फेवर वाले हैं, जो उनको मतलब कि वोट देने वाले या जो उनको मानने वाले हैं, उनके हिसाब से बहुत विकास हुआ है। हमको हमारे हिसाब से हमारे नेताजी हैं। सुल्तानपुर से जुड़ी रोजाना वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए धन्यवाद।